आज बात करते हैं इंडियन एक्सप्रेस में छपे एक ऑपेड पर। ये ऑपेड है सीबैम के बारे में। ऑपेड का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सीबैम स्टैंड्स फॉर कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। इस साल 1 जनवरी से सीबैम लागू हो गया और यह एक तरीके की कार्बन टैक्स पॉलिसी है। आइए समझने की कोशिश करते हैं इस सीबैम का इंडियन एक्सपोर्ट्स पर क्या असर पड़ेगा यूरोपियन यूनियन मार्केट में। स्क्रीन पर आपको दिखाई देने वाले नोट्स टेलीग्राम चैनल में अवेलेबल हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। विद दैट टेकन केयर ऑफ, लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर डिस्कशन। सबसे पहले बात करते हैं पूरा इशू या प्रॉब्लम है क्या। ईयू ने कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म सीबैम 1 जनवरी 2026 से इम्प्लीमेंट कर दिया। ये मैकेनिज्म इंपोर्ट्स पर एक तरह का कार्बन टैक्स लगाता है, बट ये टैक्स प्रोडक्ट के प्राइस पर नहीं, प्रोडक्शन के दौरान जितना कार्बन एमिशन होता है उस पर लगता है। कौन से प्रोडक्ट्स इसमें कवर्ड हैं? स्टील, एल्यूमिनियम, सीमेंट, फर्टिलाइजर्स, इलेक्ट्रिसिटी और हाइड्रोजन। फ्यूचर में और सेक्टर्स ऐड होंगे। अब यहाँ एक और बात है, इंडियन कंपनीज इंडिया में कोई कार्बन टैक्स नहीं देती क्योंकि हमारे यहाँ डोमेस्टिक कार्बन टैक्स एग्जिस्ट नहीं करता। ईयू बॉर्डर पर टेक्निकली ईयू इंपोर्टर सीबैम पे करता है सर्टिफिकेट्स खरीदकर, इंडियन एक्सपोर्टर नहीं। बट रियलिटी में होता क्या है, ईयू इंपोर्टर टैक्स भरता है और फिर इंडियन सप्लायर्स को फोर्स करता है कि वो अपनी प्राइसेस कम करें टू कंपनसेट फॉर दैट सीबैम कॉस्ट। सो इकोनॉमिकली पूरा बर्डन इंडियन एक्सपोर्टर्स पर ही आता है, भले टेक्निकली वो इंडियन एक्सपोर्टर्स डायरेक्टली टैक्स नहीं भर रहे हों। यूनाइटेड किंगडम भी ऐसा सिमिलर सिस्टम जल्द ही लॉन्च करने वाला है। और अभी हाल ही में जो इंडिया यूके एफटीए साइन हुआ बिटवीन पीएम मोदी एंड पीएम स्टारमर, उसमें इंडियन एक्सपोर्ट्स हैव नॉट बीन गिवन दिस कार्बन टैक्स वेवर। सीबैम ऑफिशियली ईयू के एमिशंस ट्रेडिंग सिस्टम का एक एक्सटेंशन है। आइडिया ये है कि कंपनीज ने अपना प्रोडक्शन वीकर क्लाइमेट रूल्स वाले कंट्रीज़ में शिफ्ट करके कार्बन टैक्स से एस्केप ना कर पाए। बट रियलिटी में ये साइमल्टेनियसली इंडस्ट्रियल प्रोटेक्शन और रेवेन्यू जनरेशन का टूल बन गया है यूरोप की डेवलप्ड इकोनॉमीज़ के लिए। अब करंट सिचुएशन पर बात करते हैं। सीबैम चार्ज कैलकुलेट करने के लिए दो फैक्टर्स देखे जाते हैं। पहला, प्रोडक्शन के दौरान कितना कार्बन एमिशन हुआ। दूसरा, यूरोपियन यूनियन का कार्बन प्राइस। करंटली ये है 80 यूरोस पर टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अगर किसी कंट्री का एग्जिस्टिंग कार्बन टैक्स है तो ईयू उसे रिडक्शंस देता है, बट इंडिया को कोई ऑफसेट नहीं मिलता क्योंकि हमारे पास नेशन वाइड कोई कार्बन टैक्स नहीं है। नंबर्स देखें तो पिक्चर और क्लियर हो जाती है। इंडियन स्टील और एल्यूमिनियम एक्सपोर्ट्स यूरोपियन यूनियन को फाइनेंशियल ईयर 2025 में 5.8 बिलियन डॉलर्स वर्थ के थे। ये उससे प्रीवियस ईयर से 24% डाउन हुए हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये डिक्लाइन एक्चुअल टैक्स लागू होने से पहले ही स्टार्ट हो गई। अक्टूबर 2023 में जब सीबैम का ट्रांजिशन फेज शुरू हुआ और एमिशंस रिपोर्टिंग मैंडेटरी हो गई, तभी से इंडियन फर्म्स ने एक्सपोर्ट्स स्केल बैक कर दिए। टैक्स तो अभी जनवरी 2026 से आया, बट डैमेज उससे पहले से स्टार्ट हो गया था। यूरोपियन यूनियन इंडिया के स्टील एल्यूमिनियम एक्सपोर्ट्स का 22% एब्जॉर्ब करता है। सो ये मार्केट बहुत क्रिटिकल है हमारे लिए। सीबैम की रिक्वायरमेंट्स काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं। कंपनी वाइड एवरेजेस काम नहीं करेंगे। फैक्ट्री लेवल अकाउंटिंग चाहिए। एमिशंस उस एग्जैक्ट प्लांट से काउंट होंगे जहाँ से वे स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। सिर्फ स्कोप 1, जिसका मतलब है डायरेक्ट फ्यूल यूज़, और स्कोप 2 यानी इलेक्ट्रिसिटी यूज़ एमिशंस काउंट होते हैं। माइनिंग, ट्रांसपोर्ट या प्रोडक्ट यूज़ से होने वाले एमिशंस अभी एक्सक्लूडेड हैं। बड़ी प्रॉब्लम ये है कि अगर इंडियन एक्सपोर्टर्स वेरीफाइड डेटा नहीं देते तो यूरोपियन यूनियन डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ अप्लाई करेगा जो एक्चुअल एमिशंस से 30 to 80% हायर होते हैं, कभी कभी तो नियरली डबल। और ये एक्स्ट्रा कॉस्ट ईयू इम्पोर्टर्स नहीं उठाएंगे। वो इंडियन एक्सपोर्टर्स से डीपर प्राइस कट्स की डिमांड करेंगे या फिर सप्लायर चेंज कर देंगे। 2026 से एमिशंस डेटा ISO
14065 अप्रूव्ड ऑडिटर्स से ही वेरीफाई होना मैंडेटरी है। चैलेंज ये भी है कि सभी इंडियन ऑडिटर्स इसके लिए क्वालिफाई नहीं करते हैं। ईयू इम्पोर्टर्स ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट क्लॉजेस ऐड कर रहे हैं जिनमें सीबैम कॉस्ट्स ऑटोमेटिकली प्राइसेस से डिडक्ट हो जाएं। कुछ इंडियन सप्लायर्स अब दो प्राइसेस कोट करने लगे हैं, बेस प्राइस और सीबैम एडजस्टेड प्राइस, जो कि नेचुरली इंडियन सप्लायर के प्रॉफिट मार्जिन पर असर डालता है। अब देखते हैं इंडिया पर इसका क्या इम्पैक्ट होगा। ब्रॉडली स्पीकिंग, इस ऑपेड में 3 टाइप्स ऑफ इम्पैक्ट मेंशन किए गए हैं। फाइनेंशियल इम्पैक्ट को समझते हैं। कोल बेस्ड स्टील यानी ब्लास्ट फर्नेस या बेसिक ऑक्सीजन फर्नेस, BF BOF रूट, इसमें 1 टन स्टील प्रोड्यूस करने में अप्रॉक्सीमेटली 2.4 टन्स कार्बन डाइऑक्साइड एमिट होता है। 80 यूरोस पर टन के रेट से कैलकुलेट करें तो ये अराउंड 192 यूरोस पर टन सीबैम कॉस्ट बनती है। ईयू इम्पोर्टर्स इस कॉस्ट का 50 to 70% इंडियन एक्सपोर्टर्स पर पुश बैक करते हैं। मतलब इंडियन प्रोड्यूसर्स को 95 से 133 यूरोस पर टन का लॉस होता है। एग्जाम्पल देखें, अगर सेल प्राइस 600 यूरोस थी तो वो ड्रॉप होकर 461 to 505 यूरोस के आसपास रह जाती है। ये है 16 से 22% मार्जिन का लॉस, और माइंड यू अभी ये सिर्फ बिगिनिंग है। दूसरा इम्पैक्ट कॉम्पिटिटिव डिसएडवांटेज का होगा। इंडिया के पास डोमेस्टिक कार्बन प्राइसिंग नहीं है, सो एक्सपोर्टर्स फुल सीबैम चार्जेस पे करते हैं। दूसरी कंट्रीज जिनके पास कार्बन टैक्सेस हैं उन्हें ऑफसेट्स मिलते हैं। प्रोडक्शन रूट अब क्रिटिकली मैटर करता है। कोल बेस्ड स्टील, ब्लास्ट फर्नेस, बेसिक ऑक्सीजन फर्नेस पर हाईएस्ट सीबैम बर्डन लगता है। गैस बेस्ड DRI, डायरेक्ट रिड्यूस्ड आयरन स्टील पर मॉडरेट बर्डन है। और स्क्रैप बेस्ड EAF, इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस स्टील पर लोएस्ट बर्डन है, क्योंकि यूरोपियन यूनियन इसे एक तरह का रिसाइकलिंग मानता है। तीसरा इम्पैक्ट है जो इस सीबैम पॉलिसी का, वो है हमारे मार्केट एक्सेस थ्रेट का। कॉन्ट्रैक्ट रीनेगोशिएशंस ऑलरेडी हो रहे हैं। एक्सपोर्टर्स जो वेरीफाइड एमिशन डेटा प्रोवाइड नहीं कर सकते या प्रोडक्शन मेथड्स अडेप्ट नहीं कर सकते, वो EU मार्केट लूज़ कर सकते हैं, और ये मार्केट इंडिया के स्टील एल्यूमिनियम एक्सपोर्ट्स का ओवर 1/5 रिप्रेजेंट करता है। अब बात करते हैं अदर कंट्रीज़ पर इसका क्या इफ़ेक्ट होगा या हो रहा है। सभी डेवलपिंग कंट्रीज़ जो कोल इंटेंसिव प्रोडक्शन यूज़ करती हैं स्टील, एल्यूमिनियम या और मैन्युफैक्चरिंग के लिए, उन्हें सिमिलर मार्जिन इरोजन और कॉम्पिटिटिव डिसएडवांटेजेस फेस करने पड़ रहे हैं यूरोपियन यूनियन मार्केट में। जिन कंट्रीज़ का एग्जिस्टिंग कार्बन प्राइसिंग है भले ही लो हो, जैसे चाइना में EU लेवल्स का सिर्फ 10% है, तो उन्हें पार्शियल सीबैम ऑफसेट्स मिलते हैं। ये उन्हें इंडिया के कंपैरिजन में एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज देता है। डिसपैरिटी देखिए, रिच कंट्रीज़ हायर क्लाइमेट कॉस्ट्स अफोर्ड कर सकती हैं, बट पुअर इकोनॉमीज़ और एमर्जिंग मार्केट्स ये अभी अफोर्ड नहीं कर सकते। EU लेवल कार्बन प्राइसेस डेवलपिंग कंट्रीज़ पर अप्लाई करना और मींस ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ाना, एक्सपोर्ट्स हर्ट करना और उनकी इंडस्ट्रियल ग्रोथ स्लो होने के बराबर है। और ग्लोबल इमिशंस पर इसका इम्पैक्ट क्या होगा? मिनिमल। US पहले से स्टील एल्यूमिनियम पर 50% इम्पोर्ट टैरिफ्स लगा रहा है। EU का सीबैम कंबाइन करो तो स्टील और एल्यूमिनियम, जो ग्लोबल कार्बन एमिशंस का सिर्फ 10% कंट्रीब्यूट करते हैं, डेवलप्ड वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा प्रोटेक्टेड सेक्टर्स बन गए हैं। ये एक तरह की क्लाइमेट पॉलिसी मास्क्ड एज इंडस्ट्रियल प्रोटेक्शन है। प्लीज़ नोट दिस वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। ये एक कार्बन टैक्स ही नहीं है, क्लाइमेट पॉलिसी ही नहीं है, बट ये एक तरह का इंडस्ट्रियल प्रोटेक्शन भी है। दैट्स द रियलिटी नाउ।
अब समझने की कोशिश करते हैं कि यूरोपियन यूनियन ने ये सीबैम पॉलिसी बनाई क्यों। ऑफिशियल और अनऑफिशियल कारण सब पर गौर करते हैं। ऑफिशियल रैशनल ये है, सीबैम कार्बन लीकेज प्रिवेंट करता है, मतलब कंपनीज अपना प्रोडक्शन ऐसी कंट्रीज में शिफ्ट ना करें जहां वीकर इन्वायरमेंटल रूल्स हैं, जस्ट टू अवॉइड ईयू के एमिशंस ट्रेडिंग सिस्टम। प्रैक्टिकल रियलिटी ये है, सीबैम दोनों काम करता है, क्लाइमेट एक्शन भी और प्रोटेक्शनिस्ट ट्रेड पॉलिसी भी। ईयू को रेवेन्यू मिलता है और साथ में डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज लो कॉस्ट इंपोर्ट्स से प्रोटेक्टेड रहती हैं। एक रियलिटी स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटी की भी है। ये मैकेनिज्म डेवलप्ड इकोनॉमीज का कार्बन प्राइसेस डेवलपिंग इकोनॉमीज पर इम्पोज करता है, विदाउट कंसिडरिंग कि वो अभी डिफरेंट डेवलपमेंट स्टेज या इकोनॉमिक कैपेसिटीज पर हैं। इंडिया की फ्यूचर कार्बन प्राइस ईयू से फार लोअर होगी, फिर भी इंडियन एक्सपोर्टर्स को ईयू के रेट्स पे करने पड़ रहे हैं। तो अब सवाल उठता है, इंडियन एक्सपोर्टर्स और इंडियन गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए। इस ऑपेड में 4 स्टेप्स एक्शन प्लान सजेस्ट किए गए हैं सीबैम से डील करने के लिए। सबसे पहला, इमीडिएट एक्शंस फॉर एक्सपोर्टर्स। पहला काम ये करें कि फैक्ट्री लेवल एमिशंस एक्यूरेटली मेजर करना, स्कोप 1 और स्कोप 2 दोनों के लिए। दूसरा, ISO 14065 अप्रूव्ड ऑडिटर्स से अर्ली वेरिफिकेशन ऑब्टेन करना। तीसरा, वेरीफाइड डेटा प्रोवाइड करना ताकि प्यूनिटिव डिफ़ॉल्ट वैल्यूज से बचा जा सके, जो सीबैम कॉस्ट को डबल कर देते हैं। उसके बाद दूसरा स्टेप है प्रोडक्शन स्ट्रैटेजी का। क्लीनर प्रोडक्शन मेथड्स की तरफ शिफ्ट करना होगा जहां फिजिबल हो। गैस बेस्ड DRI या स्क्रैप बेस्ड EAF, इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस स्टील, कोल बेस्ड ब्लास्ट फर्नेस से सिग्निफिकेंटली लोअर सीबैम बर्डन फेस करते हैं। तो जहाँ पर भी पॉसिबल हो या फिजिबल हो, तो बेटर मीन्स ऑफ प्रोडक्शन की तरफ शिफ्ट करें। तीसरा स्टेप, कमर्शियल अप्रोच। प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज और कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स एडजस्ट करने होंगे। डुअल प्राइसिंग कंसिडरेशन करनी होगी, बेस प्राइस और सीबैम से एडजस्ट करते हुए। सीबैम कॉस्ट शेयरिंग मैकेनिज्म्स नेगोशिएशंस में बिल्ड करने होंगे। जो डिले करेंगे वो बार्गेनिंग पावर लूज करेंगे, एज ईयू बायर्स विल डिक्टेट द टर्म्स। चौथा स्टेप, गवर्नमेंट एक्शन। इंडिया को ऑन गोइंग FTA टॉक्स में ईयू के साथ सीबैम रेजोल्यूशन नेगोशिएट करना होगा। डोमेस्टिकली कार्बन अकाउंटिंग फ्रेमवर्क्स और इंफ्रास्ट्रक्चर को और स्ट्रेंथन करना होगा बाय द इनिशिएटिव ऑफ गवर्नमेंट। इंडिया को अपना कार्बन प्राइसिंग सिस्टम डेवलप करने पर सीरियसली अब कंसिडर करना चाहिए। इससे दो फायदे होंगे। पहला, सीबैम ऑफसेट्स गेन होंगे, और दूसरा, रेवेन्यू डोमेस्टिकली रिटेन होगा, जो अभी एक्सपोर्टर्स यूरोपियन यूनियन को ट्रांसफ़र कर देते हैं और वो यूरोप को चला जाता है। फाइनल कंक्लूजन, सीबैम एक स्ट्रक्चरल शिफ्ट है ग्लोबल ट्रेड में। फाइनल कंक्लूजन, सीबैम एक स्ट्रक्चरल शिफ्ट है ग्लोबल ट्रेड में। ये टेम्पररी कंप्लायंस इशू नहीं है। कॉम्पिटिटिवनेस अब एमिशन लेवल्स में भी मेजर होगी, सिर्फ कॉस्ट में नहीं। अर्ली एडेप्टेशन इन कार्बन अकाउंटिंग, डेटा सिस्टम्स और प्रोडक्शन मेथड्स यही डिटरमिन करेंगे कि कौन सी इंडियन फर्म्स ईयू मार्केट में सरवाइव करेंगी। For full 5-page report analysis on CBAM, you can check the Telegram channel. Link is in the description. Do join the Telegram channel. It gets frequently updated with study materials like analysis of FTAs India signed in last 5 years, analysis of Indo-Europe framework, and many more current affairs topics.